नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोमर्स। देखिए, आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है, वहीं यूएसए जैसी कंट्री के अंदर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। अब हमारे जो अप्लायंसेस है वो भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको एकदम साइंटिफिक और इजी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बिजली जो हमारे घर में आती है वो एकदम सीधी नहीं आती है, बल्कि वेव फॉर्म में आती है, कुछ इस तरह से। तो एक सेकंड के अंदर ये वेव कितनी बार ऊपर और नीचे जाती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकंड के अंदर 50 बार ये फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और अमेरिका जैसी कंट्री में ये फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए में 60 हर्ट्ज है, तो हमने 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को क्यों चूज किया। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो हिस्ट्री का है। जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बन रहा था तब हमने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ब्रिटेन से इंपोर्ट करी थी और ब्रिटेन में उस समय 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती थी। यानी सारे जो मशीन्स और इक्विपमेंट थे वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किए गए थे। अब जब कोई कंट्री नया सेटअप कर रही होती है तो वो वही चीज फॉलो करती है जहां से वो सारी डिजाइन्स और इक्विपमेंट इंपोर्ट करती है। इसीलिए इंडिया ने जो नई मशीन्स और टेक्नोलॉजी बनाई उस टाइम पर वो सारी 50 हर्ट्ज पर बनाई और इसी वजह से इंडिया ने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री का रीजन नहीं था, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी 50 हर्ट्ज हमारे लिए काफी बेनिफिशियल था। देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो काफी लंबी लंबी डिस्टेंस तक जाती है, तो उसमें थोड़े एक्स्ट्रा लॉसेस भी होते हैं। 50 हर्ट्ज में लाइन लॉसेस थोड़े कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें 60 हर्ट्ज से। मतलब अगर हम 60 हर्ट्ज वाले सिस्टम को अडॉप्ट करते तो बिजली ज्यादा वेस्ट होती और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगती, जो किसी भी कंट्री के लिए एक मुश्किल हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह आती है कि जो मोटर्स और जनरेटर डिजाइन किए गए थे वो 50 हर्ट्ज पर चलने के लिए थे। 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर ज्यादा कूल और एफिशिएंट रहती है और उनके अंदर हीटिंग भी कम होती है। इसी वजह से मोटर की लाइफ भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप में से काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूएसए ने 60 हर्ट्ज को क्यों लिया। देखिए, वहां के जो इंजीनियर्स और कंपनीज थी उनकी डिजाइन और फिलॉसफी अलग थी। उनके हिसाब से 60 हर्ट्ज पर कुछ मोटर ज्यादा फास्ट चलती है, उनके पास रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा थे। अगर हम कॉस्ट वाइज भी कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी काफी बड़ा मैटर था। इसीलिए यूएसए ने 60 हर्ट्ज जैसी फ्रीक्वेंसी को अपनाया और इंडिया ने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को लिया है। एक और बात यहाँ पर यह आती है कि अगर किसी कंपनी ने फ्रीक्वेंसी सिस्टम को शुरुआत में अडॉप्ट कर लिया तो पूरे सिस्टम को बदलना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सारे जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी डिजाइन हो चुके होते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, अब इंडिया में हमेशा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही चलती है, चाहे कोई भी इक्विपमेंट, मोटर या फिर मशीन हो, और यूएसए जैसी कंट्री में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।